वेलकम ऑल ऑफ यू। कुछ ही क्षणों में हम आज का एपिसोड 3 शुरू करने जा रहे हैं। हेलो निपा दीदी, हेलो बीजल जी, हाय कार्तिक, हाय नीता दीदी, हाय दर्शना। हेलो हिना दीदी, हाय नीता दीदी। हेलो शिल्पा दीदी, हाय जिगर भाई। ओके, नमस्ते। मैं प्रतिभा लश्करी आचार्य अपनी यह इंस्टाग्राम लाइव सीरीज गुरु श्री धर्मश्री भाई शाह शिष्य श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज का एपिसोड 3 हम शुरू करेंगे गुरु महिमा के साथ। गुरु महिमा गाएगी दिव्यश्री आचार्य। नमस्ते। गुरु गोविंद दोनों खड़े काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु अपनी गोविंद दियो दिखाए। जब गुरु और गोविंद दोनों खड़े तब मैं पहले गुरु को प्रणाम करूंगी, क्योंकि गुरु ने ही गोविंद के भी दर्शन कराए। जय गुरुदेव। सही कहा कि जब गुरु और गोविंद दोनों सामने खड़े हैं तो हमें सबसे पहले अपने उन्हीं गुरु के पैर छूने चाहिए जिनकी वजह से हमें भगवान का साक्षात्कार हुआ। और गुरु हमें अपने जीवन को कैसे आगे ले जाना है, कैसे जीवन जीना है, इस बारे में बहुत अच्छे से सिखाते हैं। तो ऐसे ही हमारे गुरुजी श्री धर्मश्री भाई शाह के बारे में आज हम कुछ बातें करेंगे। आज जो हम उनकी शिष्या को बुलाने जा रहे हैं, उनको गुरुजी प्यार से मास्टर भी कहते थे। आज के एपिसोड 3 में मैं बुलाना चाहूँगी श्रीमती शिल्पा शाह। नमस्ते दीदी, नमस्कार। कैसे हो? बस मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो प्रतिभा? बढ़िया बढ़िया। सभी कला क्षेत्र के सभी विद्यार्थी गण को मेरा प्रणाम, नमस्कार। झवेर माँ और गुरुजी को मेरा सादर नमस्कार। यस शिल्पा दीदी, जैसे हम सब जानते हैं कि आपने गुरुजी के पास विशारद अलंकार शिक्षा विशारद की डिग्री प्राप्त की है। तो आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई और क्या क्या इंसिडेंट रहे उस जर्नी के साथ, आप हमें बताइए। हाँ, ये तो बहुत मजेदार बात है, क्योंकि हम जब दक्षिणामूर्ति में पढ़ते थे तो वहीं पर ही गुरुजी के क्लास रहते थे। उस जी टाइम हम छोटे थे, तो जब घुंघरू की आवाज आती थी तो एक क्यूरियोसिटी होती थी कि ये कहाँ से आवाज आ रही है। और वहां एक खिड़की थी, तो खिड़की में से हम झांकते थे अंदर। तो उस समय जी तृप्ति बहन, मंगल भाई, उपेन भाई, वो सब वहां पर गुरुजी के पास तालीम ले रहे थे। तो जी। वो उनको देखते थे, और उनको देख के ही हमको ऐसे इंस्पिरेशन मिली कि भाई नहीं, हमें भी सीखना है। और ऐसे ही हमारी नृत्य सीखने की जर्नी शुरू हुई। वाह। और विशारद तक का आपका सफर। गुरुजी के साथ तो कितनी सारी बातें हैं। गुरुजी के बारे में कुछ कहना मतलब, ऐसे मैं कहूँ तो सब धरती कागज करूं, लेखन सब बनराज, 7 समुद्र की शाही करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। और गुरुजी के बारे में कुछ भी कहना मतलब सूरज के आगे एक दिया जलाना जैसा है। जी जी, सही है। और
इतनी सारी मेमोरीज उनके साथ है कि क्या कहूँ और क्या नहीं कहूँ, ये रहता है। पर विशारद तक की जर्नी तो वो जो एक लर्निंग प्रोसेस था, जी उस समय तो गुरुजी का ऐसा ही था कि भाई जब तक विशारद कंप्लीट ना हो तब तक आपको मतलब रंगमंच का कोई मतलब प्रोग्राम आप नहीं कर सकते। जी पर जो सीखने का प्रोसेस है वो अविरत चलता रहता था, अविरत चलता रहता था। इतनी सारी चीजें सिर्फ डांस रिलेटेड नहीं, जीवन में जो उपयोगी रहता था वो भी सीखने को उनसे मिला है जी कि आप अपनी लाइफस्टाइल, अपना जीवन कैसे बेहतर बना सकते हो, किस तरह से जी सकते हो अच्छे से, और आगे जाके जीवन में क्या क्या कर सकते हो, एक मोटो होना चाहिए। तो वो भी गुरुजी से सीखने को मिला। जी विशारद के बाद उनको ऐसा लगा कि नहीं, ये जाके कुछ करेगी, मतलब ये टीचिंग लाइन में ही जाएगी। तो उन्होंने थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुझे दी कि नहीं, बच्चियों को आप सिखाओ। उनके मार्गदर्शन में मैं छोटी छोटी लड़कियों को, मतलब प्रारंभिक की, प्रवेशिका प्रथम की लड़कियों को सिखाती थी और वो ऑब्जर्व करते थे। तो ऑब्जर्व करने के बाद ही उन्होंने मेरा नाम मास्टर कर दिया था। तो जब क्लास में आती, चलो मास्टर आ गए हैं। अच्छा, क्योंकि उनको पता चल गया कि आपको सिखाने में ज्यादा मजा आ रहा है। हाँ, वो पता चल गया था उनको। और इतनी सारी चीजें उनके साथ सीखने को मिली, उनके पास सीखने को मिली है। विशारद में तो सुबह 7 बजे से क्लास रहते थे और शाम को भी प्रैक्टिस रहती थी, दोनों टाइम प्रैक्टिस हमारी रहती थी। तो मतलब 7 बजे के क्लास होते थे तो वो बिफोर टाइम, एक उनका ये था कि कहीं पर भी जो टाइम है उससे समय से पहले पहुंचो, जी कहीं पर भी आप लेट नहीं हो। तो हमेशा बिफोर टाइम पहुंचने की उनकी आदत, ये हमको सीखने को मिली कि नहीं, टाइम में आप पंक्चुअल रहो। जो जी काम करते हो, जो कार्य करते हो, वो मतलब इतनी लगन से करो। रियाज करते हो तो भी इतनी लगन से करो, भले ही आप क्वांटिटी ज्यादा नहीं करो, पर जो करो वो क्वालिटी के साथ। सही। फिर अलग अलग गुरुओं की वर्कशॉप वो करते थे, तो मतलब उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले वर्कशॉप की शुरुआत उन्होंने अपने कला क्षेत्र के सीनियर स्टूडेंट्स, आरती सोनल थे, तो उनसे करवाई थी। तो अलग अलग भारत की विविध नृत्य शैली, फिर उनकी वेशभूषा, उनका मेकअप, ये सब कैसे रहता है, तो वो सब पहली वर्कशॉप उन्हें अपने कला क्षेत्र के सीनियर स्टूडेंट से ही करवाई थी। उसके बाद बड़ौदा के इनाबेन शाह, उनकी एक वर्कशॉप हुई जो गत निकास और गत भाव के ऊपर थी। तो अच्छा वो भी बहुत सुंदर रही। बहुत कुछ सीखने को मिलता था उनके पास। और ये एक था कि भाई नहीं, अपने बच्चों को सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रखना है, उनको एक जो नजरिया देना है ना, तो वो एक मतलब विजन पूरा देना है कि भाई नहीं, यहाँ जी तक सीमित नहीं हो आप, पूरी दुनिया का आप मतलब देखो, पूरे विश्व का देखो आप। तो वो एक उनकी देन ही है। एकदम बराबर। नो डाउट, उनके पास इतना समय, 15 साल उनके साथ बिताए। मेरी शादी 89 में मेरी शादी हो गई थी, पर जो समय उनके पास बिताया वो ऐसा था कि उनके हिसाब से तो मैं मतलब वो हमेशा एक चीज कहते हैं कि ये तो समंदर है, समंदर में जितने आप मतलब डीप में जाओगे उतना खजाना मिलेगा, उतने मोती मिलेंगे। और यही सीख मतलब हम जिंदगी में काम आई है कि आजीवन आप स्टूडेंट रहो, कहीं पर भी जाओ तो एज आप डांसर हो या एज अ टीचर हो, वो दृष्टि नहीं अपनाओ, हमेशा यही दृष्टि अपनाओ कि जीवन स्टूडेंट हो। किसी न किसी के पास से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है हमेशा। सही सही। फिर और आपका अलंकार, हाँ। अलंकार की जर्नी भी अच्छी रही। शिक्षा विशारद किया गुरुजी के पास, जी अलंकार किया, अलंकार पार्ट 1 पार्ट 2। और पार्ट 2 के दौरान ही मेरी शादी हो गई थी, मतलब पार्ट 2 के एग्जाम शादी हो गई थी। ओ अच्छा। तो उसके बाद तो मतलब क्लास में कम आना रहा,
पर जी जो समय वहाँ गुरुजी के साथ बीतता है वो आज भी मतलब हम भूल नहीं पाते। जी जी, सही है। फिर एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी कि आपका सबसे बड़ा गुरु आपका आईना है। मिरर के हाँ सामने आप खड़े रहते हो, पोज लेके खड़े रहते हो, कोई भाव देके खड़े, और आपको खुद अपने आप पसंद आते हो ना, तो ही दूसरों को आप पसंद आओगे, अदरवाइज नहीं। तो पहले सो ट्रू। आपको मिरर में देखो और वहां आप अपने आप को पसंद करते हो, तो ही तो ही हाँ। चीज आप परफॉर्मेंस में ले जाओ। जी जी, मोस्टली मुझे भी याद है कि गुरुजी ऐसे कहते थे कि अगर आपको खुद को नृत्य में मजा आ रहा है, मतलब आप परफॉर्म कर रहे हो और खुद एंजॉय कर रहे हो, तो ही आपकी ऑडियंस भी एंजॉय करेगी। आप ही अगर कुछ आपको कमी लग रही है, मतलब ऑडियंस को तो डबल कमी लगेगी। तो हाँ, पहले ऐसे नृत्य करो कि आपको खुद को मजा आए। बस आप अंदर से, हाँ, अंदर से अगर एंजॉय कर रहे हो तो आपका वो दिखेगा, अंदर रिफ्लेक्ट होगा ऑडियंस में। एकदम सही बात बताई। और साथ में हम लोग जब अलंकार में थे तो हमारे एक अलग डांस स्टाइल्स में भी परफॉर्म करना होता था। तो जी भरतनाट्यम के लिए गुरुजी ने इलाक्षी बहन की एक वर्कशॉप भी रखी थी। तो हाँ वो वर्कशॉप के दौरान हमको एक अल्लारीपू सिखाया था उन्होंने, और एक पद मुखड़ानी माया लागी रे मोहन प्यारा, वो भी सिखाया था। वाह। फिर गीतांजलि बहन की वर्कशॉप भी थी, बहुत कुछ सीखने को मिला। और गीतांजलि बहन की वर्कशॉप के दौरान तो हम सब, मैं, मनीषा, पारुल, नीपा, हीना, सब थे। तो उसमें तो कैसा रहता था कि पूरा दिन हम साथ में रहते थे, और रात को डिनर भी ऐसा होता था कि भाई कोई एक जी के यहाँ हम लोग सब साथ में इकट्ठे मिलकर डिनर करते थे। वाह। तो ऐसा पूरा माहौल ऐसा बन गया था कि जैसे उसका तो मतलब बयान भी नहीं कर सकते कि हाँ वो सही है। कैसा था। कि वो एक अनुभूति है कि हाँ ये, सिर्फ कथक साथ में करते थे ऐसे नहीं, पर जीते थे साथ में हम, हाँ बस साथ में लाइफ बिताते थे साथ में। हाँ, सही है। बहुत कुछ। विशारद के बाद का जो हमारा पीरियड था ना, विशारद और विशारद के बाद का मतलब विशारद का प्रैक्टिस सेशन, शिक्षा विशारद के पाठ के दौरान, और अलंकार का प्रैक्टिस सेशन, बहुत कुछ सीखने को मिला। हाँ, एक और चीज भी थी कि उस समय महुआ में अस्मिता पर्व की शुरुआत हो रही थी। जी तो जी गुरुजी वहाँ पर जो नेशनल आर्टिस्ट आते थे, तो उनको देखने के लिए गुरुजी हम साथ में, हम लोग का एक गाड़ी मतलब कार रेंट पर करते थे, मैटाडोर या कुछ भी, और सभी स्टूडेंट्स को साथ में ले जाते थे गुरुजी जी, दिखाने कि हाँ भाई ये सब देखो, आप कितने अच्छे से मतलब सीखने को। बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, और विजन आपका क्लियर करो, डांस के प्रति आपका जो विजन है वो क्लियर करो। और बहुत कुछ सीखने को मिलता था। वो मतलब इतने बड़े आर्टिस्ट को हम देखते थे, दुर्गा लाल जी को देखते थे, गीतांजलि जी को देखते थे, तो ये सब उनका, उनको नृत्य करते हुए देखना, तो मतलब एक ऐसा एक इतना मतलब बड़ा अनुभव था ना उस समय कि हम मतलब अपने आप को अहोभागी समझते थे कि हाँ गुरुजी ने ये देन भी हमें दी। जी सुबह में मुझे तो एक बार ये और भी याद है, एक बार कि पंडित दुर्गालाल जी का लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन भी रखा था, और शाम को उनका परफॉर्मेंस भी था। तो वो भी हम मतलब कला क्षेत्र के सारे स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने रखा था लेक्चर। अरे वाह। वाह। और फिर मतलब उनका जो भी मतलब था लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान, उन्होंने ठुमरी भी गा के सुनाई हमें, और अलग अलग चीजों के बारे में, छोटी छोटी थी पर वो चीजों के बारे में उन्होंने समझाया, तो वो भी बहुत मजा आया। फिर एक और भी चीज थी कि प्रतिमा बेदी जी का भी परफॉर्मेंस था। अच्छा। तो ओडिसी के बहुत बड़े डांसर थे, तो उनका भी एक सुबह लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन रखा था, और शाम को उनका परफॉर्मेंस था। उस टाइम यशवंत राय नाट्य गृह में था उनका परफॉर्मेंस। ओ। और उन्होंने मतलब जटायु
रावण ने जटायु का जो वध किया, जी जी तो वो भी इतने अच्छे से मतलब आज भी याद है और अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो जो उन्होंने भाव अभिनय किया था कि जी जी जो उनकी एक पंख कट गई थी और उनकी जो तड़प जो थी, उनकी जो वेदना थी, जो उन्होंने नृत्य द्वारा दर्शाई थी, अनबिलीवेबल। कि वो मतलब वो भाव पूरे ऑडियंस जो थी, सबकी आंख में पानी हो आ गया था। तो इतने अच्छे से उन्होंने परफॉर्म किया था और यही उन्होंने एक अच्छे कलाकार की निशानी होती है कि वो जो फील करवाना चाहते हैं एग्जैक्ट वो ऑडियंस फील करती है। हाँ और बहुत गुरुजी ऐसे ही कहते थे कि आप सिर्फ थोड़े सीखने से ही सीखो, ऐसे नहीं क्लास में सीखो इतना नहीं, आप कहीं से भी ऑब्जर्वेशन से भी सीख सकते हो, कहीं भी आपकी ध्यान आपकी नजर ऐसा होना चाहिए कि ऑब्जर्वेशन आपका शार्प होना चाहिए। एकदम मतलब हमेशा उनका ये कहना था कि आप ऑब्जर्वेशन, आपका ऑब्जर्वेशन पावर जो है ना वो एकदम जी फिक्स। जी तो हम बच्चों को भी, वो मुझे याद है कि वो प्रारंभिक वाले जो बच्चे होते थे ना, सीखने के लिए आते थे शुरू शुरू में, तो उनको थोड़ी देर 10 एक मिनट वो बिठाते थे और जी जो सीनियर स्टूडेंट्स है उनके थोड़े उनको डांस करवाते थे। तो वो जी बच्चे उनको देख के जो ऑब्जर्वेशन का उनका आदत है वो सीखते हैं कि जी हाँ, यहाँ से उनका ऑब्जर्वेशन की जो हैबिट है वो शुरू होती है। तो वो भी एक उनसे मतलब सीखने वाली बात है कि सही ऑब्जर्वेशन करते रहो हमेशा लाइफ में। कहीं पर भी जाओ, कहीं पर आप एज ए एग्जामिनर जा रहे हो तो भी ऑब्जर्व करो, एज अ ऑडियंस में मतलब आप कोई परफॉर्मेंस देखने जा रहे हो तो भी जी ऑब्जर्व। जी छोटा आर्टिस्ट हो, बड़ा आर्टिस्ट हो या छोटा स्टूडेंट्स हो, तो सबका मतलब परफॉर्म करने का तरीका अलग अलग हो है, अलग अलग होता है और उनको सबको ऑब्जर्व करो। कहीं किसी सही का अंग अच्छा है, कहीं किसी का भाव अच्छा है, कहीं किसी का फुटवर्क अच्छा है। तो आप जो चीज, सबके पास सब चीजें नहीं होती, पर जो चीज है जो अच्छा है वो लेने का मतलब आप हाँ, प्रयत्न। ये मेन थिंग था गुरुजी का, इतने पॉजिटिव थे और हमें वही सिखाया था कि जहां भी जाओ ना, क्या गलती की क्या नेगेटिव है वो मत देखना, सब क्या नया कुछ क्रिएटिव देखने को मिला, क्या सीखने को मिला। अगर चक्कर किए तो कितने टाइप के चक्कर ले रहे थे परफॉर्मेंस में, दूसरी अगर कोई भावंक कर रहे तो कौन सा सॉन्ग था, उसका क्या राग लय क्या होगा। फिर गुरुजी को हम दूसरे दिन जाके पूछते थे क्लास में तो बोलते थे हाँ बराबर है, यही ऑब्जर्व करना चाहिए। हाँ बस वो एकदम। और मुझे याद है कि उन्होंने मतलब मेरे में देखा था कि हाँ ये टीचिंग क्षेत्र में ही जाएगी, तो उन्होंने हाँ इतनी चीजें ऐसे बताई थी, सिखाई थी और समझाई भी थी कि कहीं जी कोई जगह स्तुति, तराना, पौध, ठुमरी कुछ भी नया करना हो तो आप किस तरह से कर सकते हो। जी अलग उसका जो मतलब परफॉर्म करने का अलग अलग तरीका है, वे ऑफ डूइंग, तो राइट वो भी उन्होंने समझाया था कि नहीं आप इस तरह से करो तो ज्यादा अच्छा है। हम लोग जब विशारद में थे, अलंकार में थे, तो तराना, स्तुति ये सब वो हमें देते थे और फिर बोलते थे कि आप अपने आप कोरियोग्राफी करो इसके ऊपर, राइट राइट आप अपने आप बिठाओ इसके ऊपर और फिर मुझे दिखाओ। तो इस तरह से वो हमारे में जो क्रिएटिविटी रहती है उनको भी बाहर लाने का प्रयत्न हाँ करते। हाँ, क्योंकि उनको पता था कि विशारद में जो उपज का अंग होता है वो थोड़ा सुदृढ़ करने का चांस मिलता है और होना चाहिए, तभी आप विशारद प्रॉपर हो, कि आपको अंदर से क्रिएटिविटी नहीं निकल रही है तो आप नहीं आगे जा सकते। और हाँ वो ऐसे बोलते थे कि आप करो बिंदास, जो कोरियोग्राफी करनी है करो, गलती होगी तो मैं बैठा हूं ना, वो हाँ। टेंशन मत लो। तो हमारे पास इतना अच्छा बैकअप था कि हम टेंशन के बिना अच्छे से कुछ ना कुछ करने की ट्राई करते थे। और उस टाइम तो क्या था प्रतिभा कि हम लोग ऐसा था कि हम गुरुजी नहीं कहते थे, हम धर्म शिवाय झवेर बहन इस तरह से जी बात। जी हाँ हाँ ऐसे हमको लगता ही नहीं था कि हम, हाँ हमारा 10th का एग्जाम हो, 12th का एग्जाम हो, तो भी हम सुबह तो 7 बजे क्लास में पहुंचते ही थे। जी
बोर्ड का एग्जाम होना तो भी ऐसा था कि नहीं, एक बार तो क्लास हाँ, में जाना ही है हमें। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। जो अभी जो स्टूडेंट्स है आज के जनरेशन वाले, उनको मैं सही में ये बोलूंगी कि हमारे जो मतलब सीनियर स्टूडेंट्स थे सभी, और हम भी अगर एग्जाम के टाइम पे स्कूल में बंक करना या नहीं जाना क्लास में, ऐसा तो सोचते भी नहीं थे। हाँ। क्योंकि वो एक थोड़ा रिफ्रेशमेंट जैसा भी था कि आपको थोड़ा और कंसंट्रेशन आप पढ़ाई में भी कर सकते थे। अरे वहां पर जाके क्लास में जाके हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी, राइट, राइट। और यही पॉजिटिविटी हमें आगे एग्जाम में काम लगती थी, सही है। सपोर्ट करती थी एग्जाम। जी, जी। तो मतलब ऐसा था कि नहीं, जाना ही है। और ऐसा था कि विशारद से क्लास की चाबी मेरे पास रहती थी, मेरे घर पर रहती थी। मेरा घर अच्छा। क्लास से बहुत नजदीक था। तो ऐसा था कि सुबह मुझे इतना मतलब अलर्ट रहना पड़ता कि हाँ गुरुजी निकले, साथ में दौड़ो। मेरे पास है तो क्या करेंगे, मेरे से पहले जी, पहुंच जी। पड़ेगा। सही है। तो इतनी सारी चीज, मतलब उनके बारे में क्या कहूँ, कि सुबह 7 बजे से अब बिफोर टाइम पहुंच जाना क्लास में, क्लास इतने अच्छे से मतलब पहले तो हम छोटे छोटे से क्लास में करवा करते थे डांस। फिर ये क्लास बड़ा हो गया। पर जो हमारा इसका तरीका, जो गुरुजी का मतलब हम सभी स्टूडेंट्स के साथ, जी। हाँ, एक तालमेल कि हाँ ये सब मेरी बेटियां हैं, वो तो अलग ही है। और मुझे अभी भी पता है कि लास्ट में जब उनकी 2 साल पहले उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी, तो हम सब ने ऐसे मतलब मैं, मनीषा, नीपा, पारुल, सब ने ऐसे मतलब सरप्राइज देने का ही तय किया था। हिना भी थी वाह। कि भाई नहीं, जिगर को बोला था कि तू गुरुजी को मत बताना कि हम लोग आ रहे हैं। और हाँ, ऐसे वाह, वाह। सीधे ही गुरुजी के साथ मतलब बोला था कि हाँ तू रेस्टोरेंट पर गुरुजी और गुरुमा को लेके आना। और हाँ, हम लोग सब मैंने फोटोग्राफ्स देखे थे हमारे ग्रुप में। यस, यस, यस। लोग सीधे वहीं पहुंचेंगे। तो जी। इस तरह से हमने किया था, तो गुरुजी इतना खुश हो गए थे कि मतलब राइट। हाँ इतने सालों बाद सब इकट्ठे हो गए पूरे। साहित्य परिषद में भी हमने जब कितनी सारी बातें हैं कि जो क्या उनके साथ के जो मेमोरीज है वो क्या बताऊं और क्या नहीं बताऊं। साहित्य राइट। परिषद में हमने जब परफॉर्म किया था, तो जैसे हरिंद्र दवे की रचना थी पान लीलू जोईने तमे याद आव्या, जी, जी। रावजी पटेल की एक रचना थी वाकी रे केरीने वाकी रे पगलानिया मझधार। तो मतलब वाह। इतनी सारी चीजें, जगदीश जोशी की कविता थी। तो मतलब हम उस टाइम हम सब ने परफॉर्म किया था, तो एक चीज वहां से सीखने को मिली कि सुगम संगीत और कथक नृत्य, वो भी हो तो सकता है। हाँ, सुगम संगीत के ऊपर कथक नृत्य की कोरियोग्राफी करवाई थी। तो वो भी मतलब वहां पर नई शुरुआत हमने देखी। दूसरा एक था कि गुरुमा बहुत अच्छे से गाते थे कि बहुजी चाला प्योर ये झालरी लो, फोक सॉन्ग। यस। हाँ। फोक सॉन्ग के ऊपर मैंने, नीता, स्वाति, मनीषा, हम सब ने, मणिबेन भी थे साथ में, तो हम सब ने परफॉर्म किया था सबसे पहले। तो वो भी वहां से सीखने को मिला कि फोक सॉन्ग के ऊपर भी ऐसे डांस हो सकता है। जी, तो वो भी बहुत मतलब, और इतने अच्छे से उन्होंने जी, क्लासिकल का और फोक का कॉम्बिनेशन करके जो एक रचना जी। तैयार की, नृत्य रचना, बहुत सुंदर। वो तो आज राइट। हम लोग याद करते हैं। इवन हमारे जो क्लास के कला क्षेत्र के जो एनुअल फंक्शन होते थे, हाँ उसमें भी इतनी वैरायटी सीखने को मिलती थी कि सिर्फ कथक बेस ही पूरा क्लासिकल डांस फॉर्म के ऊपर ही जाए पूरा एनुअल फंक्शन। कभी कभी ऐसे भी हमारे मतलब कुछ फंक्शन होते थे कि सिर्फ कथक की वैरायटीज दिखाने को मिलती थी। हाँ बट गुरु जी ये भी हमें चांस देते थे
कि राजस्थानी डांस हो कि गुजराती फोक डांस हो, यानी कि मेरा तो एक फेवरेट था गोरबंद नखराळो। वो हाँ जो हमें राजस्थानी डांस गुरुजी करवाते थे ना, वो फेवरेट था मेरा, क्योंकि वो हमें बहुत जगह वो ट्राई करने को भी मिला था। नहीं नहीं, बहुत सुंदर। उस टाइम तो वो वसंत वसंत नृत्य करवाते थे, जल विहार करवाते थे, जी जी। जैसे नीता फुल। दीदी लिख रहे हैं अभी कि आप कुछ दियर बनते थे, ऐसा था। हाँ वो याद करवा रहे हैं। नीता नीता बहुजी रहती थी, स्वाति वर्जी बनते थे, ओ। ससुराजी बनते थे, अरे मनीषा वाह। मनीषा ननंद बनती थी और मैं दियर बन जी पर जी बहुत जी। सुंदर से, मतलब बहुत मजा आता था वो सब करने के लिए। अलग ही एक्सपीरियंस था हाँ, पूरा। अलग एक्सपीरियंस था। और हम सब मतलब स्कूल में भी साथ में होते थे और यहाँ डांस क्लास में भी साथ में, तो हम अच्छा। ओ हो। एक दूसरे अरे के वाह। कमिटमेंट रहता था ना, वो भी अलग था हमारा नेचर जी। के हिसाब से। अरे वाह, हिना दीदी याद करवा रहे, कुछ अप्सरा करके कुछ था। हाँ अच्छा, उसके बारे में भी कुछ बताइए दीदी। अप्सरा नृत्य, उसका एक स्टेप था, वो तो मतलब अलग ही था कि वो अप्सरा अच्छा। नृत्य का जो कोरियोग्राफी गुरुजी ने करवाई थी, बहुत सुंदर करवाई थी। और हाँ हाँ। मतलब वो जब आप देखो ना तो आप देखते ही रह जाओ, इतनी सुंदर उसके स्टेप्स वगैरह सब जो थे, उसकी कोरियोग्राफी थी, बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने करवाई। जी विशारद के शिक्षा विशारद के बाद जब डॉन में एक कला क्षेत्र का एक अलग ब्रांच शुरू जी करने की जी। शुरुआत, तो भी गुरुजी को ऐसा था कि मैं कुछ एक्सपीरियंस मतलब ले लूं, तो उन्होंने मुझे और मणिबेन को सबसे पहले बोला था कि आप वहां जाके, अरे वाह। अरे वाह। शुरुआत की थी मैंने और मणिबेन ने वहां जाके, और गुरुजी के मार्गदर्शन में ही ये सब शुरू किया था। और गुरुजी समझा देते थे कि पूरा कि हाँ क्या करवाना है, कैसे करवाना है। जी। तब मणिबेन तो बड़े हैं और उनको सब पता था, पर मुझे सब सिखा देते गुरुजी के, हाँ ये सब इस तरह से करवाना है, ऐसे करवाना है। और ऐसे ऐसे मतलब डॉन के क्लास लेके धीरे 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 मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता गया। मेरी शादी हो गई, उसके बाद वहाँ के क्लास निभा हिना ये सब संभालते थे, पर जो एक्सपीरियंस वहां से मुझे मिला वो यहाँ पर था। जी। शादी के बाद जब मैं मॉरिशस गई, तो वहां पर भी गीतांजलि बहन का जो यहाँ पहचान हुई थी वर्कशॉप के दौरान, तो ओ। वो वहां पर काम आई। तो अरे वाह। इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर में गीतांजलि बहन और उनका सन अभिमन्यु वहां पर थे, तो अच्छा। उससे कुछ सीखने को मिला। और साथ में हम लोग जब दिसंबर का क्रिसमस की छुट्टियां थी, तो वो मेरे घर साथ में हम लोग रहे भी। और वो फायदा हुआ कि जो यहाँ पर गुरुजी ने उनसे पहचान करवाई थी, उनसे जो वर्कशॉप के दौरान जी जो कुछ सीखने को मिला, वो जो वहाँ मैं थी मॉरिशस में, तो वो मुझे वहाँ पर काम आया सीखने के लिए। तो जी। एक मुझे मतलब वहाँ से एक बेनिफिट मिला, गुरु जी ने ये मतलब गीतांजलि दीदी से मतलब, बहुत अदरवाइज अच्छा हो गया वो, सही। अदरवाइज मैं नहीं वहाँ पर सीख पाती। जो थोड़ा बहुत मुझे आगे सीखने को मिला, तो वो गुरुजी के कारण ही मिला, उनके आशीर्वाद के कारण ही मिला। और आज भी मैं ऐसे बोलती हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ जी के कारण ही हूँ। शुरू शुरू में तो जब मेरे स्टूडेंट्स की एग्जाम होती थी, तो वो एज ए एग्जामिनर भी वो आते थे यहाँ, जी। और एग्जामिनर के तौर पर आके देखते थे कि मैंने कैसे करवाया है, क्या करवाया है। और जब एग्जाम खत्म होती, उसके बाद वो मुझे समझाते कि शिल्पा इस तरह से, ये इस तरह से करवाओ, ये चीज ऐसे करवाओ, ये सही है, ये नहीं है, इसको इस तरह से सुधारो। तो मतलब ये गाइडेंस बहुत काम आता है। जो गुरुजी की जो दीर्घ दृष्टि थी, वो हमें मिली। राइट राइट।
और कभी कभी ऐसा होता था कि मतलब अभी भी ऐसा होता है कि जब हम छोटे थे, विशारद करते थे, शिक्षा विशारद करते थे, तो कुछ कुछ चीजें ऐसी थी कि गुरुजी हमें बताते थे कि ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, तब तो हम कर देते थे, जो जो भी वो बोलते थे वैसे ही हम कर देते थे। पर आज जब हम एज अ टीचर काम कर रहे हैं, तो हमें वो बारीकियां समझ में आ रही है कि गुरुजी मतलब कितना बारीकी से हमें वो समझाने की ट्राई करते थे कि ये चीज अगर ऐसे करोगे तो कितना और अच्छा लगेगा ऐसे। हाँ, वो दृष्टि उनकी जो थी ना, वो मतलब जैसे ड्रेस प्रोग्राम के टाइम अपना ड्रेस का जो कलर कॉम्बिनेशन है, जी जी। वो भी उनका मतलब जो था कि नहीं, इस तरह का कलर कॉम्बिनेशन आप लाइट में, बैकग्राउंड जो ब्लैक है उसमें ज्यादा अच्छा लगेगा। शुरू में अपने कलर देखते तो ऐसा सोचते कि ये कलर कैसा लगेगा, जी। पर उनका जो ये मतलब उनकी जो मतलब जो ऑब्जर्वेशन, उनकी जो दृष्टि, वो सब मतलब मैं नहीं बोल सकती कुछ भी कि हाँ, ये चीज ठीक है। हम लोगों ने हमारे जो शरद के टाइम पर, अलंकार के टाइम पर, हमने हमारे जो ड्रेस थे तो उसकी डिजाइन मनीषा ने, मीना ने, सबने मिलके खुद तैयार की थी। जी जी। और हमारे जो ड्रेस थे वो मेरे ख्याल से उपेंद्र भाई के पापा जी उन्होंने किए थे। तो जी। वो भी मतलब गुरुजी ने सब ऐसे कि नहीं, इस तरह का मटेरियल ही चाहिए, इस तरह की डिजाइन चाहिए, ये कलर कॉम्बिनेशन चाहिए, हाँ। और मतलब वो पहनने में भी मजा आता था कि वाह, कुछ अलग ट्राई करने को मिला, कलर कॉम्बिनेशन। हाँ इवन अभी मनीषा दीदी याद करवा रहे हैं कि हमें वो, सही बात है मनीषा दीदी, सिर्फ कथक नहीं, हमें एक्सरसाइज भी ऐसे अलग अलग तरीके से गुरुजी करवाते थे हाँ। कि वो डांस में हमें यूजफुल हो ऐसे। जैसे नेक मूवमेंट की एक्सरसाइज है, रिस्ट वर्क की एक्सरसाइज है, शोल्डर को अप एंड डाउन अलग अलग तरीके से करो, दोनों शोल्डर को आप अलग अलग तरीके से अप एंड डाउन करो, तो आप किस राइट। करोगे। तो वो सारी एक्सरसाइज वो करवाते थे। और कभी कभी तो किसी के हाथ मतलब ढंग से नहीं होते ना, तो वही मतलब पोजीशन में वो 5 मिनट खड़े भी रखते थे कि हाँ, इस तरह से आप हाँ, खड़े तो आपको। रुकना चाहिए। सही है। कभी उन्होंने कभी गुस्सा नहीं किया। ये चीज उनकी लाइफ में मैंने हमेशा देखी है कि कोई चीज उनको नहीं पसंद आती ना, तो भी उन्होंने कभी गुस्सा नहीं किया। जी, एकदम सही बात है। स्टूडेंट का बिहेवियर उनको अच्छा नहीं लगता, तो हाँ, वो कैसे पनिश करते कि उनके साथ एक दिन बात नहीं करेंगे, जी पर उनको कभी डांटना या उनसे कभी नहीं। नाराज होना, ये कभी मैंने मतलब जितना समय मैं उनके साथ रही हूँ, मैंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने कभी। हाँ, वो हमेशा एक चीज, मैं वॉलीबॉल भी खेलती थी, ओ वाह। प्लेयर थी स्टेट लेवल तक। तो और स्टेट लेवल तक मैं प्लेयर थी। तो कैसा था कि भाई मैं वॉलीबॉल ग्राउंड से सीधे ही क्लास में आती, तो आप आने के बाद मैं ड्रेस चेंज करूँ क्लास में, मतलब रूम में जाके ये सब करूँ, उसमें 5 मिनट 7 मिनट मेरा लग जाता था। तो हमेशा तू कितने घोड़े पर सवार होगी, ये ये डायलॉग मुझे भी याद है। कितने घोड़े पर साथ में सवार होगी। तो सही। ये चीज मुझे से हमेशा कहते थे कि नहीं, जो भी करो लाइफ में, एक अपना गोल तय करो, निश्चय निश्चित फोकस करो, होना चाहिए। यही फोकस होना चाहिए कि मुझे यही करना है। और उस सही। मैंने फिर ये तय कर लिया था कि हाँ, आगे जाके मुझे डांस में ही आगे बढ़ना है। और बस, और गुरुजी के आशीर्वाद से आज जो भी हूँ, जहाँ पर भी हूँ, गुरुजी जी से हूँ, ईश्वर की कृपा, गुरुजी का आशीर्वाद और झवेर माँ का आशीर्वाद तो आज भी हमारे सर पर जी है। जी जी। और एक चीज मैंने ये भी सुनी है कि मोस्टली सबके बारे में हम जब बात करते हैं तो यूथ फेस्टिवल की बात आती ही आती है। तो हाँ, आपका कुछ अलग एक्सपीरियंस है, वो हम सुनना चाहेंगे। यूथ फेस्टिवल में मैंने परफॉर्म तो नहीं, पर मैं हाँ, वहां पर लहरा प्ले करती थी सबके जी साथ। जी।
स्वाति के जी साथ में गई हूँ, नीता के साथ में भी एक बार गई हूँ, सबके साथ में। तो क्या कि मैं गुरुजी की एक चीज और भी थी, हाँ, ये जी निकली तो मैं बताऊं कि उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को इस तरह से तैयार किया था कि सब एक दूसरे में सब पढ़न करे जब प्रोग्राम टाइम हो या एग्जाम टाइम हो, और एक राइट राइट चीज में सब लहरा भी बजाए। उन्होंने सारे राइट स्टूडेंट्स को इस तरह से तैयार किया था कि वो लहरा भी बजा सके और राइट और पढ़न भी इतने अच्छे से कर सके। तो ये भी चीज थी। आज बच्चे मतलब जब देखते हैं तो पढ़न में इतना नहीं मतलब ध्यान देते हैं, पर उन्होंने मतलब हम लोग सब साथ में बाहर बैठ के पढ़न इतना करते थे कि, और जब प्रैक्टिस करवाते थे गुरुजी क्लास में तो भी ऐसा था कि चलो एक जोड़े का पढ़न करो और फिर वो परफॉर्म प्रैक्टिस की प्रैक्टिस करो, पहले पढ़न करो फिर प्रैक्टिस करो। तो पूरा काम राइट इस तरह से चलता था। तो वो भी एक मतलब उनकी देन है कि भाई नहीं, इस तरह से आप करोगे तो आपका पढ़न भी अच्छा रहेगा, आपका ताल राइट लय सब ढंग से चलेगा। राइट राइट। इवन हमारे टाइम पे क्या था दीदी कि जैसे आपने बताया कि अलग अलग गुरु आते थे और कथक की शिक्षा देते थे। हमारे टाइम पे गुरु जी ऐसे वर्कशॉप करवाते थे कि जिसमें हमें भले सिंपल तो सिंपल तबले पे ठेका बजाना है, हारमोनियम में लहरा बजाना है, ऐसी वर्कशॉप होती थी वेकेशन में। तो उस वजह से हमें थोड़ा थोड़ा जो मतलब जो चाहिए थोड़ा सा नॉलेज कथक के रिलेटेड उतना हमें मिलता था। और लहरे के लिए आपने जैसे बताया वैसे ही हमें भी मतलब वो चांस देते थे गुरुजी कि आप लोग ट्राई करो कि आप भी साथ में लय में लहरा बजा सको। बस एकदम सही बात है। तो वो अभी काम आ रहा है क्लास में, अपने क्लास जो यहाँ पर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसमें बहुत अच्छे से काम आ रहा है, क्योंकि लहरा हम बजाते बजाते जो पठन करते हैं और वो लय जो एकदम अच्छे से बैठती है, और उससे क्या होता है स्टूडेंट्स को भी इंस्पिरेशन मिलता है कि मुझे ये भी करना चाहिए। हाँ, वो एकदम सही बात है। मुझे याद है कि हम लोग अलंकार में थे तो स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान मैं, मनीषा, हिना, हम सब ने एक दूसरे का लहरा बजाया है और एक दूसरे के साथ पढ़न किया है। जी तो वो भी एक अलग माहौल था, जी बहुत मजा आती थी। दूसरी एक बात और भी थी कि भाई जब वहां पर दुर्गा पूजा का होती थी भावनगर में, राइट तो वहां पर एक एक दो बार ऐसा हुआ है कि भाई सारे 9 से 9 दिन नेशनल आर्टिस्ट आए थे, जिसमें राजन ओ साधन जी, उस टाइम ओ पे चापेकर जी आए थे, फिर ओडिसी डांस के लिए प्रतिमा जी आए थे। तो ये सब अलग अलग मतलब डांस फॉर्म के लिए मतलब बांसुरी के लिए हरिप्रसाद चौरसिया जी आए थे। तो ये ओ सबको सुनने को मिला, उनका डांस देखने, जो डांस करते थे उनका डांस देखने को मिला। तो ये सब एक समझ इतनी उस टाइम नहीं थी जब हम स्टूडेंट थे, तो वो समझ गुरुजी देते थे कि हाँ ये चीज है, यहाँ पर इस तरह से किया है, क्यों किया है, तो इसका इसके कारण क्या है। तो डांस के दौरान हम सब गुरुजी के साथ में ही बैठते थे। डांस का जो प्रोग्राम हम जब देखने जाते थे तो हम गुरुजी के साथ ही बैठते थे, और जहाँ पर हमें समझ नहीं आता तो उसी टाइम हम गुरुजी को पूछते भी थे कि ऐसा क्यों गुरुजी, तो वो उसी टाइम हमें समझाते भी थे। तो ये एक चीज थी कि ये हमें लाभ लाभ मिला है, ये फायदा हुआ है हमें कि भाई। राइट और मैं पहले भी बोल रही हूँ कि गुरुजी के लिए कुछ भी कहना मतलब कि कैसे कहें, कितनी सारी हाँ एक बताए तो दूसरी रह जाती है, दूसरी बताए तो सही पहली है। रह जाती है। और कभी कभी याद ऐसे लगता है कि जैसे लास्ट टाइम भी हमारा ऐसा हुआ था, नीता दीदी के साथ बात कर रहे थे ना, तो मतलब कितनी भी बातें कर ले, वो एपिसोड खत्म होने के बाद भी हमारी इतनी सारी बातें बाकी रह गई थी कि वो बोल रहे थे कि मुझे ये बाकी रह गया है। हाँ तो सही है, क्योंकि नीता का तो क्या था कि वो शुरू से ही गुरुजी के साथ में एज अ जी डॉटर वो पढ़ यस रही है। तो यस हम लोगों ने कैसे किया था कि हाँ एक पहले घुंघरुओं की आवाज सुन के
खिड़की में से देखते थे, सबको डांस करते देखते थे। फिर घर जाके मम्मी पापा को बोला कि हम मम्मी वहाँ का स्कूल के पास में ये होता है तो हमें भी सीखना है। और राइट। मम्मी लेके गई थी मुझे। तो और ये चीज थी कि हाँ, कि उसके बाद तो फिर कभी मम्मी मम्मी पापा ने ये पूछा नहीं कि आपको कैसा लगता है क्या, नहीं, मतलब एक बार शुरू किया है तो ये आपको कंप्लीट करना ही है, ये चीज रहती थी। आजकल जी का जो माहौल रहता है कि हाँ बच्चे थक जाते हैं कि उनका एग्जाम है, स्कूल का इतना बर्डन है, वो कभी नहीं, ये चीज अलाउड ही नहीं था कि नहीं, आपको पढ़ाई के साथ ये चीज आपने ली है तो आपको कंप्लीट करनी ही है। पढ़ाई में राइट भी राइट। कहीं पर चूक नहीं करनी है और इसमें भी नहीं। तो ये एक था कि भाई नहीं, पापा मम्मी कभी ऐसे नहीं बोले कि हाँ मेरे बेटी थक गई या ये हुआ कि जी स्कूल का जी जी। पढ़ाई का बर्डन है। नहीं नो था, डाउट सही अभी का कंपटीशन का जमाना है, बहुत मतलब लोड भी रहता है बच्चों के ऊपर। पर हमारे समय में तो हमने, मुझे पता है। है नहीं कि नहीं बोर्ड का था। एग्जाम था तो भी क्लास में तो जाना ही है। एक्चुअली वो करके मुझे लगता है वो परफेक्ट था कि हम इतना टेंशन के बिना जो सब चीज करते थे ना। जैसे अभी नीता दीदी ने लिखा कि उन्होंने विशारद अपने 12th के एग्जाम में किया था। हाँ तो मतलब 12th 10th एंड कॉलेज का, मैंने जब मेरा विशारद किया तो मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में थी, थर्ड ईयर बीएससी। हाँ, तो ऐसा मतलब इतना बर्डन नहीं लगता था क्योंकि हम इतने यूज टू हो गए थे प्रैक्टिस से। सही बात और है। जो आजकल होता है कि नहीं 7 एग्जाम है तो 7 साल में कर दो, ऐसा नहीं था हमारे टाइम पे। मतलब हम अच्छे से, मतलब भले एक एक एग्जाम में 2 2 साल भी लग जाते, पर हम एंजॉय करते थे। एग्जाम का इतना हमारा कहीं पर बर्डन नहीं था, कथक के लिए स्पेशली, वो कि सही, कथक की एग्जाम एवरी ईयर देनी ही है। नहीं वो सही, एकदम सही बात है। जी। और निपा दीदी लिख रहे हैं कि थकना मना था हमारे लिए। थकना नहीं है। हमारे तो कैसे था पता है कि गुरुजी सबको मतलब जब हम लोग खड़े रहते थे प्रैक्टिस के लिए, तो एक एक मतलब जैसे नीता को करना है तो सिंगल दुगुन चौगुन उसने किया। फिर दूसरी मतलब स्वाति खड़ी है तो उसका हुआ, तीसरा मेरा हुआ, चौथा मनीषा का हुआ। तो हमारे बारी बारी से सबका एक एक का गुरुजी देखते थे कि लय में सही। तो आप मतलब आपकी जो पैर की आप है। तो है, हाँ, तो वो जी। प्रॉपर है कि नहीं, कहीं पर राइट राइट। मिस नहीं करते हो ना, कोई एक पैर आप चुप तो नहीं जाते हो। तो मतलब इतनी छोटी छोटी चीजों में, और ऐसे कि भाई चलो मजे लेके आप अपने करते थे, ऐसा नहीं था कि राइट अरे इतना सारा सबका करना है, ये करना है, वो नहीं इतनी। एक मुझे ये बात याद है कि तीसरे जाति की कमली परन थी, त्रांग त्रांग तकित 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 थुंग दिग 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 थे, तथैया तथैया अथैया अथैया तत तत थुन 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 ना 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 थे। दिख 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 है। राइट। उसमें जो लय में करना था तो उसमें पैर नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने कितनी बार सबको करवाया। और एक बार तो राइट। ऐसा था कि किसी एक की भी गलती हुई तो सबको करना पड़ेगा प्रैक्टिस। हाँ, सही है। किसी एक की गलती सब पे भारी होती थी। हाँ, तो सबको करना होता था। तो वो भी राइट। बहुत मतलब उसमें भी हम लोग आनंद लेते थे कि नहीं चलो अपने सही करते हैं। सही है। इवन तत्कार की बात आती है, सेम एज मनीषा दीदी आपने जो लिखा, सेम मेरे दिमाग में भी अभी वही स्ट्राइक हुआ कि तत्कार यानी वजन के तत्कार हम सबके फेवरेट थे। हाँ वो करने में बहुत मजा आता था स्टार्टिंग में। तो जब भी क्लास में आते थे तत्कार करके वजन के तत्कार बार बार करते रहते थे। तो वो भी सही है। और आज जो लाइव में सब लोग याद करवा रहे हैं ना, वो भी बहुत मजा आ रहा है। आप लोग को जो भी याद आता है प्लीज हमें श्योरली याद करवाते रहिए, क्योंकि कुछ चीजें होती है बोलने के टाइम पे हम भूल जाते हैं, नहीं नहीं बट वो हमें ऑब्वियस रिलेट करती है। हाँ, आज तो मनीषा ने पुराने फोटोज भी जो हमने प्रोग्राम में किए, अल्लारीपु और जी। परम तो हमने साथ में किया है, तो वो भी राइट। उसने रखी है। तो वो भी जी। मतलब सही में पुरानी याद उसने ताजा कर दी। राइट राइट। इवन एक दीदी ने लिखा था कि ओडिसी के स्टेप्स भी गुरुजी करवाते थे। हाँ, ओडिसी के भरतनाट्यम के जो भी मतलब जी कोई कोरियोग्राफी करते थे नहीं, तो जी उन जी। वो ऐसे बंधन में नहीं रहते थे कि नहीं मुझे राइट। में ही करवाना है। तो उन्होंने इतनी सारी डांस स्टाइल
सीखी हुई थी गुरुजी ने, तो उसमें से जो मतलब हम लोग इजी वे में कर सकते हैं, तो वो स्टेप वगैरह सब करवाते हैं। जैसे बसंत नृत्य में भी करवाया था, फिर हमारा राइट अप्सरा में भी करवाया था गुरुजी ने। तो कई सारे ऐसे डांस फॉर्म है जिन गुरुजी ने अलग अलग डांस फॉर्म के स्टेप लेके राइट काफी की थी। इवन अभी जो मतलब नीता दीदी, नीपा दीदी और मनीषा दीदी याद करवा रहे थे कापनी डांस का। हिना दीदी ऑल्सो रिमेम्बर थे हाँ, कापड़े मैंने वो कापनी। बताया था ना कि फोक के साथ कथक का मतलब जो कॉम्बिनेशन गुरुजी करवाते थे, उसमें जब यस ये वाला हमने किया था बहुजी चाला प्लोरियन, उसी समय हमने ये कापड़ी डांस भी किया हुआ था। जी जी जी। एंड अप्सरा में ओडिसी करवाया था, ऐसा मनीषा दीदी लिख रहे अप्सरा में उड़ीसी करवाया था। हैं। राइट राइट। एक्चुअली हमारे टाइम पे भी ऐसा एक एनुअल फंक्शन हुआ था कि जिसमें एक मतलब स्टार्टिंग टू एंडिंग एक ऐसी स्टोरी बनाई थी कि एक प्लेन आता है और उसमें से अलग अलग गेस्ट आते हैं, अलग अलग कंट्री से, अलग अलग स्टेट्स से, और उस हिसाब से उनको चार जो स्टूडेंट थे वो वेलकम करते थे एज अ एयर होस्टेस। एंड फिर वो उनके उनको बुला के फिर वो लोग अपना अपना डांस करवाते थे। हाँ तो उस हिसाब से सभी को चांस मिला था कि अलग अलग डांस स्टाइल देखने को, कॉस्ट्यूम पहनने को, अलग अलग सीखने को मिला था। और ऑडियंस को तो बहुत अच्छा लगा था क्योंकि एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट हुआ था। हाँ एंड जिगर भाई याद करवा रहे हैं नावलियो नावलियो। यस, मुझे भी वो याद है हाँ, क्योंकि वो सबका फेवरेट था। सही है। कुछ सॉन्ग तो ऐसे जैसे जुबानी याद आ जाते हैं और वो मतलब वो महक आ जाती है कि क्या मजा किया था उस टाइम पे। उन्होंने मतलब एक सरस्वती वंदना अच्छा करवाई थी गुरुजी ने। बलवंत राय भट्ट जी की है, विहरति ब्रह्मनंदिनी, और उसकी कोरियोग्राफी गुरुजी ने जो करवाई थी 1980 में। अच्छा इतनी सुंदर, मेरे ख्याल से उसमें सोनल और श्रद्धा थे शायद, और बहुत सुंदर उन्होंने इसकी कोरियोग्राफी करवाई थी। और वो देख के ऐसा था कि नहीं, हमें तो यही करना है। हम तो उस टाइम हम जूनियर थे, तो हम ऐसे कहते नहीं, हम यही करना है। कि इतनी सुंदर कोरियोग्राफी उन्होंने करवाई थी वंदना में, और बहुत सुंदर मतलब राइट राइट जो मतलब जो सारी अलग अलग स्तुति पद तराना में जो कोरियोग्राफी करवाते थे, जो बोल बांट तोड़े टुकड़े वो सब उनके अंदर बिठाना, वो उनसे ही हमें सीखने को मिला है कि आप किस तरह से बोल बांट तोड़े टुकड़े तराना से आप लय का ये सब कैसे बिठाओगे, ये सब उनसे ही सीखने को मिला है। राइट राइट राइट। हम वहां पर भी गए थे, सोनगढ़ मतलब समुसराम, सब जगह परफॉर्म करने के लिए बिमला थे उस टाइम। तो वो वो भी मतलब समय बहुत अच्छा रहा। समुसरा विद्यापीठ में मतलब स्कूल में रहे गुरु जी के साथ। जी नरियाद फेस्टिवल में गए तो यहाँ नरियाद भी गुरु जी के साथ मतलब ऐसे समय बिताना, वही मतलब जैसे उनके साथ रहो ना, तो जितना समय रहते हो ऐसा लगता है कि ये समय कम है, कम है, कम। हाँ, अभी अभी जब हम वो याद करते हैं तो ऐसा लगता था कि काश वापस उस समय में जा पाते। जैसे आप बोल रहे हो कि हमने भी है ना प्रोग्राम के लिए हम जाते थे और गुरुजी प्रोग्राम्स को पिकनिक में कन्वर्ट भी कर देते थे। तो हमें ले गई थी सोमनाथ और उस जगह पे दो तीन जगह पे परफॉर्मेंस करने थे। और साथ साथ में हम एज ए पिकनिक भी घूमते रहते थे उस जगह की क्या क्या मतलब देखने लायक जगह है वहां पर लेके जाते थे। और वहां पर शाम को वापस हमें परफॉर्म करना होता था, वापस दूसरे सिटी में गए। तो वो हाँ, भी अभी आपने जैसे बोला ना तो यादें ताजा हो रही है कि हाँ मतलब परफॉर्मेंस के साथ साथ पिकनिक का भी मजा हो रहा था। ये बात है। मॉरिशस में जब मैंने तराना ये सब वहां पर दूरदर्शन पर मैं अस्थायी रूप से मतलब अब व्यावसायिक रूप से नहीं, बिन व्यावसायिक रूप से वहां पर का प्रोग्राम देती थी मॉरिशस में। जी तो
टाइम मुझे गुरुजी की सारी चीजें याद आती थी कि हाँ, नहीं, ये जो कहते थे कि भाई रियाज चालू रखो, जी जी। जो है मोटो, कि अपना जो एक ध्येय है उसके ऊपर आप फोकस करो, वो सब वहां पर मुझे याद आ रहा था, क्योंकि वहां पर मैं अकेली थी। और उस टाइम ऐसा था कि मैं कर मतलब ऐसा था कि मैं कर पाऊंगी या नहीं, एक बार मन में ये सोच आ गई थी। और फिर गुरुजी को याद किया, और जब शुरुआत की तो एकदम मतलब अच्छे से सब हो गया। तो राइट राइट। गोवा टूर के बारे में याद करवा रहे दीदी। गोवा टूर में मैं नहीं थी उस टाइम, तो अच्छा। मेरी शादी हो गई थी और मैं मॉरिशस में थी। ओके, बराबर। ओके ओके। राइट, बट बहुत सारी बातें हैं। नहीं, गुरुजी के साथ हम लोग कानपुर लखनऊ गए थे, मैं, हेमा बहन, मणिबेन, अरे वाह। गुरुजी। अरे वाह। तो वो एक 3 दिन का वहां पर समारोह था, तो वहां पर हम लोग गए थे। तो राइट वो एक बहुत मतलब वहां पर पंडित भीमसेन जोशी जी, ये सब वहां पर उनसे मिलना हुआ, तो वो एक बहुत बड़ी बात। राइट। यानी कि गुरुजी की वजह से भी हमें इतने अच्छे अच्छे मौके मिले, इतने बड़े बड़े गुरुओं से मिलने को, उनको देखने को हाँ, जो मौका मिला है, वो मतलब इनक्रेडिबल, वो मतलब चांस सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के लिए ही, वजह से ही सॉरी मिला है हमें। सही। और सही में हम सब आभारी है कि उन्होंने जो हमें जितना हो सके उतना देने में कभी भी अपना हाथ ऐसे सिकोड़ के नहीं रखा है, जितना हो सके वो देने की ट्राई करते थे। मुझे ये एक चीज और याद आ रही है कि यहाँ पर जब महाराज बिरजू महाराज जी की वर्कशॉप थी, तो उन्होंने पूरा खाली इतना ही बोला कि मैंने धर्मसे भाई से सीखा है, तो तुरंत वो मतलब गुरुजी को पहचान गए, और उनकी 2-3 बातें भी कही कि हाँ, हम दिल्ली में मिले थे ये। तो राइट वो भी एक चीज है कि यहाँ वर्कशॉप में भी हम गए तो गुरुजी को सब याद कर रहे थे। राइट राइट। मतलब मैं जब भी ये एपिसोड के बारे में सभी दीदी से, गुरु भाई से बात करती हूँ ना, कि ये आप ये एपिसोड नंबर में आना है, तो मैं सभी से अपना इंट्रोडक्शन मांगती हूँ कि आपके बारे में मुझे कुछ बताइए जो मैं बता सकूं व्यूअर्स को, क्योंकि हमारे गुरुजी के इतने बढ़िया स्टूडेंट्स हैं सभी, कि हमें सही में प्राउड फील होता है कि गुरुजी के इतने सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं। तो मुझे हर एक ने सेम आंसर दिया है, सेम। कोई एक देता ना तो मानती कि उनकी महानता है, बट सबका सेम आंसर मिल रहा है कि हम गुरुजी के स्टूडेंट्स हैं ना, वो हमारा बिग अचीवमेंट है। तो सही बात। मैं मानती हूँ कि ये सभी स्टूडेंट की तो मानता है ही, पर ये हमारे गुरुजी के संस्कार है जो दिखाते हैं कि आप गुरु को कितना मतलब आपको आदर करना चाहिए। गुरुजी मतलब ऐसे थे कि वो ज्ञान का पूरा ही भंडार। चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया थे। राइट राइट। और उनसे मतलब हमारे जमाने में तो अभी ये बुक नर्तन दर्शन ये सब मिल रहे हैं, उस समय में तो कोई बुक नहीं था। तो नहीं था। जो भी बोले ना वो मतलब एक ध्यान से सुनो, पॉइंट लिखो, और अपने आप मतलब अकेले बैठे हो तो याद करो कि गुरु, आंखें बंद करके कि गुरुजी क्या बोल रहे थे, और वो पूरा डिट्टो आपको याद होता था और हम लिखते थे। तो राइट राइट। मतलब इतना मतलब हम इन्वॉल्व थे उस समय कि गुरुजी बोले वही मतलब पहले सुन लो ध्यान से, शांति से, और वही पॉइंट घर जाके फिर अपने नोट्स तैयार करो। राइट राइट। शारद अलंकार में तो नोट्स मिलते ही नहीं थे, इतना मटेरियल ही नहीं मिलता था। तो जो गुरुजी का जो हमें ज्ञान का लाभ मिला है ना, वो अनबिलीवेबल। राइट राइट, तो एकदम वही बढ़िया। कि वो तो चलती फिरती एनसाइक्लोपीडिया ही थे डांस के लिए, क्योंकि राइट फॉर्म उन्होंने सीखे हुए थे। तो कोई भी डांस फॉर्म के बारे में पूछो, किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछो डांस रिलेटेड, तुरंत मतलब वो सभी। उदय शंकर जी से मिले थे, रविंद्रनाथ जी टैगोर जी से मिले थे, महाराजा कृष्णराव कुमार सिंह जी से मिले थे, उनके गुरु मूलशंकर भाई, नाना भाई। तो इतनी बड़ी बड़ी सारे हस्तियों से मतलब उनका मिलना रहा था कि भाई क्या बताए उनके बारे में।
राइट राइट। तो मतलब अपने हम तो अहोभागी है कि उनके साथ रहने को मिला, उनसे कुछ तालीम। एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। और आपने जो कहा वैसे ही कि कितनी भी बातें कर ले कम है। हाँ, तो सही में आपका खूब खूब आभार दीदी कि आप आए आज और हमसे इतनी सारी बातें की, और हम आज व्यूअर्स के साथ भी रिलेट कर पाए और वो अच्छी अच्छी यादें वापस रिवाइंड कर पाए। तो नहीं, आपका बहुत बहुत आभार दीदी कि आप आज आए और हमें अच्छी अच्छी बातें की। थैंक यू वेरी मच प्रतिभा कि गुरुजी के लिए कुछ कहने का मुझे अवसर दिया। और थैंक यू वेरी मच माय ऑल फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। माय प्लेजर दीदी, माय प्लेजर। थैंक यू दीदी। बाय बाय। तो ये थे हमारे दीदी शिल्पा शाह, जो अहमदाबाद से थे, और उनकी एकेडमी है कथक की। उसमें वो बच्चों को बड़ों को सिखाते थे। और हमने जो आज सही में सभी दीदी भाई जो हमारे साथ लाइव में है, सभी से बात करने में भी और शिल्पा दीदी के साथ बात करने में भी इतना मजा आया कि वो आंखों के सामने ऐसे पूरा वो सिनारियो चल रहा था, ऐसा फील हो रहा था। तो अगले एपिसोड में वापस गुरु जी के बारे में अच्छी अच्छी यादें ताजा करने के लिए फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट संडे को। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।